क्या बात है? ये किस बात की परेशानी है तुम्हें? वो मुझे आपसे बात करनी थी, समझ नहीं आ रहा करूं कि ना करूं। क्या बात है? कहीं ये साइमा ने फिर से बदतमीजी तो नहीं की? आप बात इस बार ज्यादा बढ़ चुकी है। आप वादा करें कि आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे। अब बात बताओ भी, कहना क्या चाहती हो? वो साइमा आप भी आजम भाई से रिश्ता खत्म करके किसी और से शादी करना चाहती हैं। क्या क्या ये सच बोल रही हो तुम? मैंने सुना है। अगर ये बात झूठी हुई ना तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी तुम्हें अंदाजा नहीं है, और ये बात तुम्हें जाकर अपनी बहन से भी बोलनी पड़ेगी। मैंने सुना तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। बस आओ मेरे साथ। प्लीज तहम्मुल से काम ले और पुप्पो से बात करें। तहम्मुल से कैसे काम लूं मैं? एक तो अपनी बदकिरदार बहन मेरे भाई के पल्ले बांध दी तुम लोगों ने, और उसकी हालत देखो, उसके किरदार की हालत देखो। शादी के बाद भी उसके शौक खत्म नहीं हो रहे। ये है तुम्हारी बहन। प्लीज सर मत शोर ना करें। आओ मेरे साथ। शोर ना करें। हेलो। ये तो अपने आशिक से बातें कर रही है। वाह, शाबाश सरमत, ये किस तरह की जबान है? भाभी हूं मैं तुम्हारी। चुप रहो। ये भाभी का लफ्ज ना गाली लगता है मुझे। नहीं हो तुम मेरी भाभी। होश में रहकर बात करो सरमत, और लफ्ज बोलने से पहले ना लफ्ज तोल लिया करो। मुंह उठाया और इल्जाम लगा दिया। किस बात का इतना गुस्सा है तुम्हें? किस बात का घमंड है? घर चलाते हो ये, जब दिल में आएगा बेइज्जती करोगे। बात मत बदलें भाभी। फोन दिखाओ मुझे, किससे बात कर रही थी? दिखाओ। बात पीछे रखो अपना, और मुझे पूरी बात बताओ कि किसने तुम्हारे कान भरे मेरे खिलाफ, और क्या सबूत है इसका? सोबिया बताओ, तुम चुप क्यों हो यार? बोलती क्यों नहीं? बताओ किससे बात करते सुना था तुमने? अच्छा, इसने तुम्हें बताया है तो ये मेरी बहन जो मेरा घर बर्बाद करना चाहती है, और इसके पास क्या सबूत है जो ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है? सोबिया तुम बोलती क्यों नहीं हो? बताओ ना, किससे बात करते सुना था तुम्हें? बोलो। मुझे नहीं पता ये किससे बात कर रही थी। सुन लिया तुमने? अरे उसे तो कुछ पता ही नहीं है, बस इसने जाकर तुमसे झूठ बोला और तुम इसकी बात पे एतबार करके मेरे पास चले आए। मेरे खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हो। लो, गौर से देखो किससे बात हो रही। तुम भी देख लो, मैं अम्मी से ही बात कर रही थी, और अब मैं अम्मी को फोन करके ये भी बताऊंगी जो तुम्हारी बीवी है ना, मेरी बहन, इसका मुझे बहुत अफसोस है। यही मुझ पर तोहमत लगा रही है। चलो, एक जैसी हो ना तुम दोनों बहनें, सोच भी एक जैसी है तुम लोगों की। लेकिन मेरी एक बात सुनो, अब मैं तुम्हें ना देखूं उसके साथ कहीं जाते हुए, नहीं तुम मुझसे बात करोगी आज के बाद, समझ आई? अगर तुमने ये सब किया ना, मैं यही समझूंगा कि तुम दोनों मिली हुई हो। चोट का निशान तो कुछ ज्यादा ही गहरा है। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? अब तुम अपनी बहन पर इल्जाम लगाओगी। आप ही आप बहुत गलत कर रही हैं, प्लीज ऐसा मत करें। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा शौहर गुस्से और जज्बात से काम लेता है, इतना बेवकूफ है
उसे तो ये भी नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है, और तुमने उसे जाकर मेरी शिकायत लगा दी। तुम अगर मेरी बहन ना होती ना सोबिया, फिर मैं तुम्हें बताती कि इल्जाम लगाने की सजा क्या होती है। आप इस घर में सुकून रहने दे। बात अगर यहाँ से निकली तो अम्मी अब्बू फिर से परेशान हो जाएंगे। हाँ तो फिर सुन लो, अम्मी को फोन करके बताया है मैंने जो तुमने हरकत की है। और तुम ना ये दरवाजे के पास खड़े होकर ना बातें सुनना छोड़ दो। घर मेरा नहीं, इससे तुम्हारा बर्बाद होगा। ये तो मैंने देख लिया कि तुम्हारा शौहर कितना शक्की है। वो वैसे भी तुम्हें सारी जिंदगी ना शक की आग में जलाकर ही मारेगा। इसीलिए मुझसे दूर रहो और मेरे मामलात में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, पछताओगी वरना बहुत। तुम्हें याद है ना मैंने क्या बोला था तुमसे? देखो सोबिया, इस घर की इज्जत को तो मुझे बचाना पड़ेगा। जो तुम्हारी बहन कर रही है ना, बखुल तुम्हारे जो करने जा रही है, उससे तो हमारे घर की इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी। जी बोले, मुझे क्या करना है? देखो मेरी बात सुन, साइमा से दूर रहो। एक घर में रहते हुए भी बाइकआउट करो, उससे ना मिलो, ना उससे बातें करो, ठीक है? और मैंने अम्मी से भी बात कर ली है। देखो ना, इससे पहले कि लोग हमारे घर में थू थू करें, मजाक उड़ाएं, आजम को उसे तलाक दे देनी चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं? आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोच लें। मैं नहीं, आजम करेगा, क्योंकि उसकी बीवी है ना वो, और मुझे इस घर की इज्जत प्यारी है। इस घर के लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इस घर की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। प्लीज ऐसा मत करें, ऐसे मत सुलझाएं इस मसले को। अम्मी समझाएंगी ना उसे, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। हटो यहां से। सरमत, तुम्हें अपनी बीवी पर घमंड है ना? तो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किरदार किसका गलत है। जो शक तुम मुझ पर करते हो ना, अब अपनी आंखों से देख लेना कि तुम्हारी बीवी किसके साथ क्या करती फिरती है। एड्रेस भेज रही हूँ मैं तुम्हें। सोबिया, जल्दी घर चलो। अब्बू का फोन आया था, कह रहे थे अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे तो फोन नहीं आया अब्बू का। मुझे बोला उन्होंने कहा तुम दोनों जल्दी आ जाओ। रुके मैं फोन करके। सोबिया, इतना टाइम नहीं है। मुझे लगता है अब्बू जरूर कुछ छुपा रहे थे, कहीं अम्मी की तबीयत ज्यादा ना खराब हो गई हो। जल्दी चलो। अरे मैं अपना फोन भूल गई हूँ सोबिया, तुम रुको, मैं मेरे पास मोबाइल है आप ही। हेलो, कैसी हैं आप? आपने मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं चल आया।
जी हेलो। मैं नहीं जानता आपको। जी वो मैं अपने मुलाजिम के हाथों कल ही आपको सारे सामान डिलीवर करवा दूंगा। इस वक्त मैं आपसे डिटेल में बात नहीं कर सकता, सॉरी। जी मैं आपको बता दूंगा, बाय। अब एंजॉय करो शरबत। देख लो तुम्हारी बीवी कैसे हंस हंस के इससे बातें कर रही है। मुझे इस घर की इज्जत प्यारी है। इस घर के लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इस घर की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। प्लीज तहम्मुल से काम ले और पुप्पो से बात करें। तामुल से कैसे काम लूं मैं? एक तो अपनी बदकिरदार बहन मेरे भाई के पल्ले बांध दी तुम लोगों ने, और उसकी हालत देखो, उसके किरदार की हालत देखो। शादी के बाद भी इसके शौक खत्म नहीं हो रहे। ये है तुम्हारी बहन। सोफिया, सरमत, तुमने जो देखा वैसा कुछ नहीं है। मैं नहीं जानती वो कौन है, आप ही जानती हैं। वो मुझे लेकर गई थी वहां। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें वहां। इस लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी तुम। मुझे पता है तुम उसे जानती हो। आप कसम ले लें, मैं नहीं जानती उसे, आप ही जानती हैं। वो मुझे लेकर गई थी वहां। तो फिर साइमा कहां थी? साइमा तो वहां नहीं थी। अगर साइमा उसे जानती थी तो साइमा का वहां होना जरूरी था। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। मुझे बताओ, बताओ मुझे कब से मिल रही हो उसे? कब से जानती हो? यकीन करें मेरा, मुझे कुछ नहीं पता। आप ही लेकर गई थी मुझे वहां। क्या साइमा तुम्हें लेकर गई? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि साइमा से बात नहीं करनी, उससे नहीं मिलना, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो फिर क्यों गई उसके साथ? तुम मासूम बन के मुझे बेवकूफ बना रही थी। मुझे चलो अम्मी को भी तुम्हारे करतूत बताऊं मैं। चलो। नहीं, छोड़े मुझे। चलो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मना किया था मैंने अम्मी को, मत करा इससे मेरी शादी। जैसी तुम हो ना वैसी तुम्हारी बहन है। बन गया ना मैं बेवकूफ। क्या हो गया है सरमत तुम्हें? क्या अब इस घर में झगड़े ही होते रहेंगे? अम्मी जानबूझकर आपने शादी करवाई है ना मेरी इससे। ने रंग दिखाना शुरू हो गई है इस घर में ही। क्या हुआ?
कुछ मुझे भी बताओगे, बस चीखते ही रहोगे? पूछे ना इससे कि कहाँ गई थी ये। सरमत, मैंने बताया ना, आप ही मुझे लेकर गई थी। बहू झूठ मत बोलो। सायमा तो अकेली घर आई थी और सायरा बता रही थी कि तुम घर से अकेली जल्दी में निकली थी। मैं बताता हूं अम्मी आपको इस बदचलन के किस्से। ये अपने यार से मिलने गई थी अम्मी, और इसकी दीदा दिलेरी देखें अम्मी, सरेआम उस लड़के के साथ हंसी मजाक में लगी हुई थी ये लड़की। सरमत, ऐसा कुछ नहीं है। साइमा भी झूठ बोलकर लेकर गई थी कि अम्मी की तबीयत खराब है। अगर साइमा तुम्हें वहां लेकर गई थी तो साइमा वहां क्यों मौजूद नहीं थी? वो मुझे वहां छोड़कर चली गई थी। फिर से झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे सारे सबूत है मेरे पास। अम्मी ये देखें, ये देखें तस्वीरें, ये देखें, ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी अम्मी। और ये इन दोनों बहनों की प्लानिंग थी। क्या हो गया सरमत, तुम सोबिया पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्लीज आप ही सरमत को बताएं कि आप मुझे लेकर गई थी और बहाना करके वापस आ गई। क्या मैं तुम्हें लेकर गई थी? अच्छा, कहाँ लेकर गई थी? बताओ। मैंने तो इसे सुबह से देखा भी नहीं है। क्या बोल रही हो ये तुम? मिल गया ना सबूत अपनी बदचलनी का। मैं बदचलन नहीं हूं। ये हो क्या रहा है और मेरा नाम क्यों बीच में आ रहा है? आप ही प्लीज सच बोल दे, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरी बड़ी बहन हो, इतना बड़ा बहतान मत लगाओ मुझ पर। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कब तुम पर कोई इल्जाम लगाया है? ये भी वही हरकतें कर रही है जैसी तुम करती थी। दोनों एक जैसी हो तुम, बिल्कुल एक जैसी। हम दोनों भाइयों के सर पे जो गंदगी थोपी गई है ना, ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। अपने घर का कीचड़ हमारे घर में डाल दिया तुम लोगों ने। होश संभाल कर बात करो। अगर करतूत तुम्हारी बीवी के खराब है ना, तो बीच में मुझे मत शामिल करो। आजम अगर मुझ पे कोई इल्जाम लगाए ना, तो उसे मैं जवाब दे दूंगी। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। अगर तुम्हारी बीवी खराब है तो अपने घर का सोचो। कचरा तो तुम्हारे घर में। तुम अपनी बीवी पर नजर क्यों नहीं रखते? अपने घर का सोचो। मेरे घर पर उंगली मत उठाओ, पछताओगे वरना। पछता तो हम रहे हैं भाई। जिस दिन हमारे घर में शादी हुई है तब से पछता रहे हैं हम सब। तुम सब लोग चुप करोगे? मैं सोबिया से बात करती हूँ। नहीं अम्मी, मैंने इसे समझाकर देख लिया है। ये आपकी बहू बन सकती है, लेकिन मेरी बीवी नहीं। इस घर में इसे रखना है तो रखें अम्मी, लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। चाहे आप इसे बहू बनाकर रखें या नौकरानी बनाकर, अपने दिल को तसल्ली दें अम्मी। लेकिन ये इस घर की बहू बनने के लायक नहीं।